देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार भी है, लेकिन विरोध के नाम पर सरकारी या निजी संपत्ति के नुकसान को जायज नहीं ठहराया जा सकता और बेकसूर लोगों से वसूली की जाए जायज इसे भी नहीं ठहराया जा सकता। अब तक योगी सरकार यह दावा कर रही थी कि हमने नागरिकता कानून के विरोध में संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों से वसूली की है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में सरकार को फटकार लगी है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। साल 2019 केंद्र सरकार की तरफ से संसद में पेश किया गया था नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसका कुछ विपक्षी दलों ने समर्थन किया तो कईयों ने खुलकर विरोध भी किया। इस मसले पर दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में सियासी चक्रवात सा दिखाई पड़ा, लेकिन यूपी की योगी सरकार ने विरोध प्रदर्शन करने वालों पर सख्त एक्शन लिया और दंगा या हिंसा करने वालों को या तो हिरासत में लिया गया या उन्हें जेल भेज दिया गया। प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है, इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे, क्योंकि वे सब चिन्हित चेहरे हैं, वे सब वीडियोग्राफी में आ चुके हैं, सीसीटीवी के फुटेज में आ चुके हैं। इन सब की प्रॉपर्टी को जब्त करके इनसे हम इसका बदला लेंगे। साथ ही जहां जहां भी सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, वहां नुकसान करने वालों की पहचान की गई और उनसे अभी तक वसूली की जा रही थी। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को लताड़ लगाते हुए इसे कानून के खिलाफ बताया और साथ ही वसूली के नाम पर जब्त की गई संपत्ति और पैसा वापस लौटाने का आदेश दिया। इसके अलावा सभी नोटिस जो हाल ही में सरकार ने जारी किए थे, उन्हें रद्द करने का भी आदेश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नाराजगी जताए जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने बेंच को बताया कि 14 और 15 फरवरी को 2 आदेश जारी किए गए थे, जिसके तहत 274 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई को वापस लिया गया है। लेकिन सरकार की तरफ से कोर्ट में संपत्ति वापस करने के आदेश पर आपत्ति जताई गई और नए कानून के तहत जब तक नए नोटिस के तहत कार्रवाई नहीं होती, तब तक इस आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई। साथ ही चुनाव आचार संहिता की बात भी कही गई। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आचार संहिता कोर्ट का आदेश मानने से इनकार नहीं करती। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इस मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब नए कानून के तहत वसूली की कार्रवाई को पूरा करने के मूड में है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की वसूली के लिए नए कानून के आधार पर नए नोटिस जारी करने की अनुमति मांगी। साथ ही कोर्ट को आश्वस्त दिया गया कि नए नोटिस में सभी निर्देशों का पालन किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारा मामला फिर से ट्रिब्यूनल में शुरू किया जाए, लेकिन अब तक जो भी प्रॉपर्टी जब्त हुई है या प्रदर्शनकारियों से हर्जाने के तौर पर पैसा लिया गया है, वह वापस किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज़।